सवाल ये कि अगर टिकट बहू बेटे पाएंगे तो कार्यकर्ता क्या केवल कुर्सियां लगाएंगे। रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं और सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से। ब्रेक के पहले काफी गर्मा गर्म बहस हुई इस विषय को लेकर। रामदत्त त्रिपाठी जी, लेकिन क्या ये कह पाना जायज है कि कोई भी ऐसी पार्टी है जो ये कह के निकल जाए कि हमारा तो कम है परिवारवाद, दूसरे का देखिए इनका ज्यादा है। परिवारवाद तो परिवारवाद है। आप 15% कर रहे हैं कि 50% कर रहे हैं या 100% कर रहे हैं? जी, दो बातें हैं। एक तो क्या है, क्वांटिटी का फर्क है। दूसरा ये है कि भाई अगर आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ज्यादा की तरफ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था तो लोगों ने उसका स्वागत किया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं तमाम जितने कमेंट आ रहे हैं इन टिकटों के बाद, तो उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही निराशा के कमेंट आ रहे हैं और दो तरह के कमेंट आ रहे हैं। केवल परिवार की बात नहीं है, दूसरी बात भी आ रही है। इस बार ये आरोप भी लग रहे हैं, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगते थे और कई लोगों ने कहा कि भाई एक टिकट काउंटर खुल जाता है और बोली लगती है टिकटों की। तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये एक गंभीर बात है। लेकिन मेरा एक दूसरा कहना है, आपने बहुत पॉजिटिव बहस छेड़ी है। मेरा ये कहना है कि अगर ये जो टिकटों का वितरण है, चूंकि पार्टियों में सेंट्रलाइज बहुत सिस्टम सारा हो गया कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो फॉर्म ए और बी देता है और इसलिए लास्ट मोमेंट पे कल पार्टी ज्वाइन किया, आज पार्टी ज्वाइन किया, टिकट ले लेते हैं। तो अगर ये प्राइमरी लेवल पर क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई रायशुमारी हो, जैसे अमेरिका में प्राइमरी होती हैं उम्मीदवार तय करने से पहले, मुझे लगता है कि जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या कम से कम जिले में कार्यकर्ताओं की राय विधिवत ली जानी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था चुनाव आयोग को करना चाहिए कि ये जो टिकट देने का काम सेंट्रल लेवल पे होता है फॉर्म ए पे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या क्षेत्र के लेवल पे हो। तो मुझे लगता है ये जो केंद्रीकरण है, ये त्रिपाठी जी आपको याद होगा टिकट बेचना, एक समय जब राहुल गांधी नए आए थे तो बड़ी चर्चा चली थी कि वो पहले सीवी मंगाते हैं, सीवी के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद चीजें तय होती हैं। दूसरी तरफ एक और दिल्ली की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके बारे में भी सर खूब कहा गया कि हम छोटे छोटे स्तर पे जाके राय लेते हैं सर। लेकिन उस राय का क्या हश्र होता है सर, जब आपने भी सुना होगा वो फोन रिकॉर्डिंग जिसमें पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि लात मार के निकाल दें इन लोगों को। नहीं है ना, नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं है रोहित जी, वो सिस्टम नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो सेंट्रलाइज हो जाए, अभी क्या दिक्कत है कि सारी पार्टियों ने सेंट्रलाइज कर रखा टिकट देने का। ठीक है, ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर निर्णय हो जाए और फॉर्मल सिस्टम हो जाए, ठीक है संबित, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि अदरवाइज तो अभी आज कोई ज्वाइन करेगा और कल टिकट ले लेता है। संबित बोलिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे सवाल पूछ रहे थे। एक हिंदी में कहावत है कि छलनी जो है वो सुई को कह रही है अरे तुम्हारे में एक छेद है। ये पूरी उसी प्रकार की कहानी है। 4 लोगों को टिकट दे दिया है, ये वंशवाद नहीं है, ये वो भी तो कार्यकर्ता थे और इस बात पे तो आम सहमति है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मान रहे हैं कि अगर नेता के बच्चे भी हैं और काम कर रहे हैं 20 वर्ष से, तो उनको टिकट मिलना ये वंशवाद नहीं है ना। और इसमें किसी प्रकार कौन मना कर रहा है? आपकी पार्टी है, आपका उम्मीदवार है, आप सबको दीजिए। लेकिन ये कहना तो बंद कीजिए ना फिर कि बाप बेटे को टिकट नहीं मिलना चाहिए, बेटे बहू को टिकट नहीं मिलना चाहिए, भैया भाभी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये कहना बंद कर दीजिए ना सर। मैं कंप्लीट कर लूं। मुलायम सिंह की पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि वहां ओपन है, सब समझ नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि भाई हाँ हम तो हैं, हमारे परिवार से चला रहे हैं पार्टी। रोहित जी आप कहना शुरू कीजिए। रोहित जी सुन लीजिए मेरी बात। रोहित जी, आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया जब पत्रकार साहब बोल रहे थे, उन्होंने हम पे कुछ सवाल पूछे, मैं उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा इंतजार करके सुन लीजिए। नंबर 1, देखिए किसी व्यक्ति को जो 20 साल काम कर रहा उसको टिकट मिलना, और कोई व्यक्ति, याद करिए जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद राजीव गांधी जी तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो तो राजनीति से घृणा करते थे, मगर जिस प्रकार उनको खींच कर कि आप नहीं आएंगे तो पार्टी डूब जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे सोनिया जी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, वो तो राजनीति को जहर मानती थी। उन्होंने खुद कहा एक दिन रोते हुए राहुल गांधी जी को कि बेटा ये जहर है और हम सब जहर का घूंट पी रहे हैं। तो जब जबरदस्ती सब जहर का घूंट पीने लगे सत्ता में आने के लिए, वो वंशवाद होता है। ये 20 साल काम करके एक टिकट मिल गया एमएलए का, काउंसलर का, आप उसको बोल रहे ये वंशवाद है, ये राजशाही और टिकट मिलने में फर्क है। तीसरी बात है सर, सुनिए, तीसरी बात मैं खत्म कर दूं अपनी बात। सर मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आप बोलिएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, समझ पाएंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप जब बोलेंगे तो आप सुन लीजिए मेरी बात।
सुन लीजिए, नहीं हमारे बस की बात कहाँ है सर, राहुल गांधी के बस की बात है ना, हमारे में टैलेंट कहाँ है, सारा टैलेंट तो दुनिया का राहुल गांधी जी के पास है, तो हमारी बस की बात थोड़ी है। तो थोड़ा सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा, पहले दूसरों को सुन तो लीजिए। गांधी परिवार का नाम लेते ही इतना असहज क्यों हो जाते हैं, मेरे जवाब देने दीजिए। आपने एक प्रश्न उदाहरण दिया, रोहित जी ये बीच में बोलने लगे, ये कैसे चलेगा? फिर से घड़ी वाले अंकल को बुलाइए, समय खत्म हुआ जा रहा है। ना मैं कंप्लीट कर दूं ना, मैं 10 सेकंड से मैं कंप्लीट कर लूं सर, समय खत्म हुआ जा रहा है। रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप प्रेमचंद्र से पूछ लीजिएगा, इसलिए उनको लाना पड़ा। मिश्रा जी ये मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप नहीं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप नहीं समझ सकते कांग्रेस की राजनीति को। प्रेमचंद जी रुक तो जाइए, मिश्रा जी सुन लिया राहुल जी ने, आपका प्रमोशन हो जाएगा। सुन लिया, मैं बाद में आप ही के पास आने वाला था कमेंट लेने, लेकिन आप धारण नहीं रख पाए। प्लीज सर, राहुल गांधी ने सुन लिया है, आपका प्रमोशन होगा, अब हमारा तो सुन लीजिए प्लीज सर। तो आपके फैसले तो खुद ऐसे होते हैं, प्लीज सर, आप दूसरों पर उंगली मत उठाइए। सर समय जा रहा है, कंप्लीट कर दूं प्लीज। रोहित जी ये क्या हो रहा है? जिसका पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह जैसे लोग हो, वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। सर अब आप लोग कहाँ चले गए? मुद्दा कुछ और चल रहा है सर, आप लोग कहीं और चले जाते हैं। मुद्दा परिवार का है सर, केवल आप लोग परिवार को जस्टिफाई कर सकते हैं, कर दीजिए, नहीं कर सकते तो माफी मांग के उठ जाइए कि भाई हम नहीं कर सकते जस्टिफाई, हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। पार्टी के नेता चाहते हैं परिवारों को बढ़ाना तो बढ़ाते हैं, साफ साफ बोल दीजिए सर, बातों को घुमाना क्यों सर? रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, 20 सेकंड है, समय से ओवर हो चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये देखिए फिर गांधी परिवार पे प्लीज बोलिए। गांधी परिवार के बारे में बोलने का कोई हक है क्या भारतीय जनता पार्टी को? नंबर 1 देखिए, अरे क्या हो रहा है ये, आप इनका साउंड डिप कर दीजिए, मुझे बोलना है, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है। अरे आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? चलिए सर, क्या किया है देश के लिए? मैं मानता हूं सर कि आप लोग नहीं चाहते। क्या हो रहा है रोहित जी, आप एंकर में आपको छोड़ता हूं। मिश्रा जी, वो देश के बारे में बात करेगा, मिश्रा आपकी झूठ, मिश्रा जी आप झूठ बोलते मिश्रा जी, हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। मिश्रा जी झूठ बोलते हैं तो जनता जवाब दे देगी ना, आप परेशान क्यों हो रहे थे? रोहित जी आप साउंड भी डाउन कर सकते हैं। नहीं समित पात्रा, आवाज हम बंद नहीं करते, आपको भी पता अच्छे से। ये जोड़ी पहले घड़ी लगाते हैं उस वक्त आवाज अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन ये समय आपको दिया जाता है। ठीक है, जनता अपने आप तय करेगी ना, जनता देखती है सर, जनता अपने आप तय कर लेती है, जनता को समझ में आता है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, अपना 10 सेकंड कौन डिफेंड कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, समय खत्म कीजिए अपनी बात, 20 सेकंड है, समय खत्म हो चुका है, प्लीज। देखिए प्रेमचंद जी ने कहा कि गांधी परिवार को इसलिए राजा बनाया गया क्योंकि इनके परिवार में शहादत हुआ। रोहित जी आप बताइए, न जाने कितने सैनिकों ने इस देश के लिए अपना सर कटवाया है, क्या कांग्रेस पार्टी किसी भी एक सैनिक को लाके प्रधानमंत्री बना सकती है? ये देखिए, शहादत के नाम पे ये कहकर कि गांधी परिवार नहीं होता तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती, ये इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बना रहे हैं। आप भारत को लाके गांधी परिवार, नेहरू परिवार के चरणों में डाल रहे हैं। सर याद रखिए मिश्रा जी, गांधी परिवार कुछ नहीं है सर, समय हो गया खत्म है, भारत बहुत बड़ा है। मैं चाहता था कमेंट करना बाकी 2 मेहमानों से भी, लेकिन माफी चाहता हूँ, आप लोगों ने उस स्थिति में छोड़ा नहीं मुझे, समय से बहुत ओवर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ताल ठोक का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जनता ने यह तय कर लिया, देख लिया, समझ लिया कि जब परिवार की बात आती है तो कौन राजनीतिक पार्टी कहां खड़ी है और उसको डिफेंड करने में किसको कितना पसीना बहाना पड़ता है।